पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत साथ में मौजूद है। पंकज, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, देखिए मैं इस वक्त कांग्रेस भवन में मौजूद हूं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां पहुंच चुके हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन क्योंकि 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम चीज़ें उसमें आगे रखी जानी है कि क्या डेट उत्तराखंड में रहने वाली है चुनावों को लेकर, उसके लिए ही तमाम तरह की रणनीति कांग्रेस में बनाई जानी है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं हरीश रावत जी, तो उसके लेकर वो तमाम नेताओं से भी बातचीत करेंगे, तमाम तरह की रणनीति वो आगे बनाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से चुनावों को लेकर चुनाव आयोग अपनी ऐलान तारीखों को करेगा तो उसमें किस तरह से चीज़ें आगे रहने वाली हैं, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तमाम देखिए हरीश रावत जी यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं वो, उनसे भी हम भी उनसे बातचीत करेंगे। तो तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही थी कि किस तरह से चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं आगे, क्योंकि कई तरह के आरोप भी लग रहे थे कि जो सरकार है भाजपा है वो चुनाव आगे टालने की प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में किस तरह से आगे के चुनाव रहेंगे, तो तमाम चीज़ें यहाँ रहने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ ही क्योंकि देखिए चुनावों को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड में केवल 70 सीटें हैं, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि अति संवेदनशील इलाके हैं, जो जाड़ों का वक्त होता है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं तमाम तरह की चीज़ें होंगी। रावत जी, बहुत कम वक्त बचा है और 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किस रूप में देख रहे हैं, क्या रहने वाला है? हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अधिसूचना जारी हो और भाजपा की विदाई की घंटी बजे। और देखिए ये क्षण की जनता भी प्रतीक्षा कर रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड वासी बदलाव का मूड बना चुके हैं और इस चुनाव आयोग की तिथियां घोषित होने ही जनता तैयारी में लग जाएगी। आपकी अपनी कितनी तैयारी है? आप काफ़ी लंबे समय से गैदरिंग में लगे हुए थे, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं, अभी क्या लेवी? मैं 40 से ज़्यादा बड़ी मीटिंगें कर चुका हूँ और भी हमारे साथियों ने बड़ी बड़ी मीटिंगें की हैं, सब लगे हुए हैं और हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारा कैडर बिल्कुल जोश में है और हम जो भी तरीका निकाला जाएगा कोविड आदि के प्रभाव से बचने के लिए, हम उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन वो चीज़ सब पर लागू होनी चाहिए, बंगाल की तरीके से नहीं होनी चाहिए कि भाजपा तो उसकी धज्जियाँ उड़ाए, शीर्ष से उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाए और दूसरे राजनीतिक दलों से कहा जाए कि तुम कोड ऑफ कंडक्ट या तुम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो। तो ये जो कुछ भी हो, इलेक्शन कमीशन को सख्ती से सबके लिए इवन प्लेइंग फील्ड का व्यवस्था करनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल को उसका फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए और चुनाव जो है जैसे पहले होते थे उसी तरीके से होने चाहिए। ये ऑनलाइन वाली बात जो है ये डिसरप्टिव आइडिया पता नहीं किसकी तरफ से लोकतंत्र के अपहरण के लिए दिया जा रहा है। ये उत्तराखंड जैसे राज्यों या किसी भी राज्य के लिए अभी स्वीकार्य स्थिति नहीं है। कोविड का सर इस समय पूरा आप देख रहे हैं, तीसरी लहर का प्रकोप चल गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या एक ही चरण में चुनाव संभव हो पाएंगे यहाँ, क्योंकि अति संवेदनशील इलाके भी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी वहाँ होती है? देखिए ये बड़ा राज्य नहीं है, ये छोटा राज्य है, 70 विधानसभाएं हैं, इसलिए मैं समझता हूँ एक में करना चाहिए। लेकिन यदि 2 में भी करेंगे हम कोई दिक्कत हमको नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका पालन करेंगे। हम इसको एक सवाल नहीं बनाएंगे और हम स्थितियों का जो सबके लिए है उसमें कांग्रेस खुश, और बल्कि हम तो चाहेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करवाएं। सर क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा अब नहीं हो पाएगी, कल एक SOP जारी हुई है, राजनीतिक दलों को सभी रैलियां और तमाम जो चीज़ें हैं वो करने पर मना कर दिया है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से क्या ये पहल की जाएगी कि आप अपने आप ही रैलियों को स्थगित कर दें, ना हो ये? देखिए आज से लागू नहीं था, कल से लागू था। हमने आज भी अपनी मीटिंगें जो है वर्चुअल स्टार्ट कर दी। मैंने अभी मोबाइल टेलीफोन पर एड्रेस किया है पब्लिक मीटिंग को, सर्टी जो है, क्योंकि जैसे ही एक आदेश निकला सरकार की तरफ से, हम सरकार से सहमत न हों, लेकिन जो आदेश है जो सबके लिए लागू है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अंतिम सवाल ये है सर, टिकट को लेकर अब बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत कम वक्त बचा है, अब देखिए 4 तक आज 3:30 बजे लागू हो जाएगी, लेकिन टिकटों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, कब तक आप फाइनल करेंगे? हमने होमवर्क पूरा करके रखा हुआ है और किसी भी क्षण हम इस बात के लिए तैयार हैं कि लिस्ट जारी की जा सके। अब हम अपनी रणनीति बनाएंगे किस हिसाब से हमको लिस्ट जारी करनी है। कहा जा रहा है कि लगभग 40 से ज़्यादा सीटों पर आपका मंथन हो चुका है, बाकी सीटें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे, दावेदार ज़्यादा हैं या क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, 45 सीटों पर आपस में जिसको कहते हैं ब्रॉडर एग्रीमेंट, सहमति बन चुकी है और जिन से
25 सीटों पर भी हमने होमवर्क करके रखा हुआ है और हम दूसरे राजनीतिक दलों की रणनीति देख करके उसके हिसाब से भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि कोरोना देखिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहेगा इस बार चुनावों को लेकर, मतदान करने जब लोग जाएंगे तो क्या अपील आप हम लोगों से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लेकिन मतदान करने जाएं और मतदान करें। इस सरकार को निकाल बाहर करने का और नई सरकार बनाने का जो आपका फैसला है उस फैसले को कड़ाई से और दृढ़ता से लागू करें। दीपा देखिए तमाम तरह की बातें हरीश रावत जी ने हमसे की हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कोविड की वजह से जो भी दिक्कतें आने वाली हैं जिसको लेकर पूरी तरह से रणनीति तैयार की जाएगी। वो एक अपील भी लोगों से कर रहे हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही मतदान करने जाएं, लेकिन क्योंकि अब देखिए बहुत कम बचे, अब उत्तराखंड में बचा है चुनाव मतदान के लिए, इसीलिए अब इसी कम बचे में तमाम तरह की जो रणनीतियाँ हैं वो कांग्रेस को बनानी होंगी। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं हरीश रावत और इसीलिए वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे कि आगे किस तरह से आगामी रणनीति हम बनाने जा रहे हैं। कुल मिला के एक बात तो है पंकज, सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी कमर कस ली है, पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। बने रहिए आप हमारे साथ।